मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम न करे। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत पर टिड्डों के झुंड के हमले का इम्कान, तमाम जिले कलेक्टर्स को रियासती वज़ीर आला केसीआर ने की हिदायत जारी। अवाम की सहूलियात के लिए रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम ने किया हिंदुस्तान पेट्रोल पंप का इफ्तिताह। दशहरे से कबल रियासत में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात को अवाम के लिए तैयार करना रियासती वज़ीर आला केसीआर साहब का मकसद। इस मकसद की तकमील हमारी अव्वलीन तरजीह। रियासती वज़ीर RNB वेमला प्रशांत रेड्डी। दरगाह बड़ा पहाड़ को फिर से खोला गया अवाम के लिए। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी। कोरोना वबा से आलम इंसानियत की हिफाजत के लिए की वक्फ AO साजिद ने दुआ। फ्रूट मार्केट की मुंतकिली के लिए निजामाबाद BJP MP अरविंद की कोशिश जारी। कमिश्नर बल्दिये व कॉरपोरेटर्स के हमरा DS मार्केट का किया मुआयना। सातवें रोज भी जारी रहा वेलपुर में मुसलमानों का समाजी बाइकाट। वक्फ बोर्ड मुस्लिम कायदीन की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रियासत पर टिड्डों के हमले का इम्कान, हर तरह के मसाइल से निमटने के लिए रियासती वज़ीर आला केसीआर ने दी ओहदेदारों को हिदायत। आज रियासती वज़ीर आला केसीआर ने ओहदेदारों के साथ हंगामी इजलास अमल में लाते हुए टिड्डों के झुंड जो कि इम्कान है कि वो महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना का रुख कर सकते हैं और इनको रोकने के लिए लाहे अमल बनाने के लिए इजलास अमल में लाया गया, जिसमें इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और तेलंगाना के दरमियान 200 किलोमीटर का फासला है और अभी टिड्डों के झुंड महाराष्ट्र के जिले रामटेक पर है और इम्कान है कि वो तेलंगाना का रुख कर सकते हैं, जिससे ज्यादा खतरा रियासत के 8 जिले को है, जिसमें निजामाबाद, कामारेड्डी, बांसवाड़ा, जहीराबाद, जुक्कल, आदिलाबाद, संगारेड्डी व दीगर है और यहाँ के जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो इस खतरे से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। 7वें दिन भी वेलपुर में मुसलमानों का समाजी बाइकाट जारी। जिले वक्फ ओहदेदार व मुस्लिम कायदीन ख्वाब गफलत में। वेलपुर मंडल वक्फ अराजी का तनाज़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कहा गया, कहाँ गए वो मुस्लिम तंजीमें, कहाँ गए वो कौम के रहनुमा? क्या ये मसला कौम का नहीं है? क्या ये अराजी वक्फ बोर्ड की नहीं है? फिर इस मामले पर खामोशी इख्तियार क्यों किया? वेलपुर के मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा, जबकि तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद रहने पर मुसलमानों के हक में क्यों ये फैसला किया नहीं जा रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? आज से चंद माह कबल यही मसले को लेकर वेलपुर मंडल में मुसलमानों का समाजी बाइकाट किया गया था। ये बाइकाट चंद दिन जारी रहा, लेकिन इस वक्त से लेकर आज तक इस मसले का कोई हल नहीं हो पाया। लेकिन चंद माह गुजर जाने के बाद फिर इस मसले को तरोताज़ा करते हुए मुसलमानों का दोबारा समाजी बाइकाट किया गया। क्या वक्फ बोर्ड सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए एक लेबल बना हुआ है या फिर इस महकमे के ओहदेदार लापरवाही जता रहे? अवाम नाज जानना चाहती है कि जिले निजामाबाद बल्कि रियासत तेलंगाना में क्यों अगर वक्फ अराजी पर नाजायज कब्जे, लाइन ग्रैबर्स का कारोबार, ऐसे कई वाकयात जो रोज रोनुमा होते हैं, फिर भी इस पर वक्फ बोर्ड के जिले ओहदेदार और आला सतह के ओहदेदार खामोशी का मुजाहरा करते हुए वक्फ बोर्ड की अराजी को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिले निजामाबाद में वक्फ बोर्ड ओहदेदार मौजूद है, लेकिन वेलपुर के इस मसले के चंद माह गुजर गए, लेकिन कोई ओहदेदार इस पर तवज्जो देने वाला नहीं है। और साथ ही साथ हुकूमत तेलंगाना के जानिब से आयमा और मौजिनीन के नाम पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो रकम फ्राहम की जा रही है, इस पर कोई तवज्जो देने वाला नहीं। बिलाखिर की मौजिनीन और इमाम ऐसे हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है और
कई मौज़िनीन इमाम ऐसे हैं जिनका गुजर बसर तक होना मुश्किल है, लेकिन आज इनकी ये हालात है। ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने के बावजूद ID और परमानेंट ID नंबर्स आने के बावजूद भी कई माह से इन्हें इनके इजाज़ी का इंतजार है। आखिर कब आएगा वो दिन जिसका इन्हें इंतजार है? क्या वक्फ बोर्ड ऐसे ही कामों के लिए बनाया गया था? अगर आने वाले दिनों में इसी तरह की हालातें आयन की गई तो मकबर की मिल्कियत का कोई पुरसान हाल नहीं होगा। वेलपुर के मुसलमानों की दर्दमंदाना अपील यह है कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल कर इन्हें इनका हक पहुँचाए। बांसवाड़ा में असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया हिंदुस्तान पेट्रोल पंप का इफ्तिताह। बांसवाड़ा में तारकू रोड पर कासिम सिंघाया HP पेट्रोल पंप का रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर पोचराम ने बात करते हुए कहा कि बांसवाड़ा को बल्दी का दर्जा दिए जाने के बाद अवाम में आमोदरफ्त का इजाफा हुआ। कासिम सिंघाया HP पेट्रोल पंप इफ्तिताह के बाद अफराद खानदान को मुबारकबाद दी। इस मौके पर इन्होंने सहाफियों को बताते हुए कहा कि आए दिनों बांसवाड़ा में रोजगार का इजाफा हो रहा है। 1 से 4 बांसवाड़ा में जदीद पेट्रोल पंप कायम हुए हैं, जिसकी वजह से अवाम में काफी सहूलियात फराहम हो रही है। बांसवाड़ा में पेट्रोल पंप कायम होना किसानों के लिए खुश आइंद है। इन्हें ज़राई फसल उगाने, नागरकशी के दौरान ट्रैक्टरों, लॉरियों और दीगर मोटरसाइकिल गाड़ियों वगैरह के लिए डीजल और पेट्रोल की हर वक्त जरूरत होती है। बांसवाड़ा में गाड़ियों के लाइसेंस और दीगर अहम जरूरी दस्तावेजात की गर्ज से बांसवाड़ा में जदीद RTO दफ्तर का क़याम अमल में लाया गया है, क्योंकि अवाम कामारेड्डी जिले जाने और आने में काफी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा था। पोचराम ने कहा कि बांसवाड़ा के हल्के में बहुत जल्द BT सड़कें तामीरी की जाने वाली है। इसी तरह से बांसवाड़ा इंदिरा गांधी चौराहे तक ताड़कू मस्जिद तक BT सड़क की भी बहुत जल्द तामीरी अमल में लाई जाएगी। इस सड़क की तामीरी में सेंट्रल लाइट की तनखे, दोनों तरफ में ड्रेन और दोनों जानिब दरख्त लगाए जाएंगे। इस मौके पर मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन P भास्कर रेड्डी, अंजी रेड्डी, बल्दी चेयरमैन गंगाधर वेंकटराम रेड्डी, साबिक़ ज़रे मार्केट चेयरमैन नराला सुरेश, मोहम्मद इजाजुद्दीन, अलीमुद्दीन बाबा, बालकृष्णा, सदर मंडल TRS बांसवाड़ा कृष्णा रेड्डी मौजूद थे। వ్యవసాయం కూడా అవసరం. ప్రతి ఒక్కరు ట్రాక్టర్లు దున్నాలి, ట్రాక్టర్ డీజిల్ కావాలి. పొలం మొయ్యాలంటే మనుషులు పోసేది లేదు, హార్వెస్టర్లు కావాలి, దానికి డీజిల్ కావాలి. పొలం నాటేయాలంటే నాటేయడానికి రోజు రోజు తప్పుతూ ఉన్నారు, నాటేసే మిషన్ కావాలి, దానికి డీజిల్ కావాలి. కలిపేసే మిషన్కు, కలుపు తీసే మిషన్కు డీజిల్ కావాలి. విత్తనం వేసే మిషన్ డీజిల్ కావాలి. అంటే ప్రతి ఒక్కటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రోజు రోజుకు अभिवृद्धि दिशा। हज 2020 आज़मीन की तादाद मुख्तसर करने पर गौर। सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस वबा की वजह से रवां बरस हाजियों की तादाद को निहायत मुख्तसर तरीन रखने पर गौर शुरू कर दिया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक सऊदी अरब की हुकूमत ने मुल्क में कोरोना वायरस के मामलात की तादाद 1 लाख से जायद होने के बाद रवां बरस हज में आज़मीन की तादाद को बड़े पैमाने पर कम करने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। रवां बरस जुलाई के आखिर में हज इंतजामात से मुतालिक इजलास में सऊदी हक्काम ने आज़मीन की तादाद मुख्तसर करने पर गौर किया। सिर्फ अलामती तादाद को मुनासिब हज अदा करने की इजाज़त दी जाएगी ताकि फरीज़ा भी अदा हो जाए और कोरोना वायरस की वबा फैलने का खदशा भी कम से कम हो। अलावाज़ीन बुजुर्ग आज़मीन हज पर मुकम्मल पाबंदी और सेहत के हवाले से सख्त इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। ताहम अभी हतमी फैसला होना बाकी, जिसका ऐलान खादिम हरमीन शरीफिन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज खुद करेंगे। इजलास में इस बात पर भी गौर किया गया कि तमाम ममालिक के हज के टोले से सिर्फ 20% की इजाज़त दी जाए। ताहम इस तरह सऊदी मैशियत पर कम असर पड़ेगा। हर साल दुनिया भर से लगभग 25 लाख मुसलमान हज के सादत हासिल करने सऊदी अरब आते हैं, जिससे मैशियत में अरबों डॉलर्स का इजाफा होता है। ताहम सऊदी हुकूमत के आला काम ने मैशियत के बजाय सेहत और अवाम की जानों को तरजीह देने का फैसला किया है। क़ब्ल ये इत्तलात भी मौसूल हो रही है। खुदा न खास्ता हज को दीगर ममालिक के लिए मनसूख कर दिया जाएगा और सिर्फ चंद मुकामी अफराद ये फरीजा तमाम आलम इस्लाम की जानिब से
से अदा करेंगे, ताहम ऐसी इत्तलात को रद्द कर दिया गया है और मुमकिन है हज के लिए तमाम ममालिक से मुख्तसर तादाद को इजाजत दी जाएगी ताकि हर मुल्क का फरीजा अदा हो जाए। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1 लाख से तजाविज कर गई है। कई दिनों तक कर्फ्यू के निफाज के बाद मुकामात मुक़द्दसा को खोल दिया गया है, ताहम जदीद में ताहाल कर्फ्यू नाफिज है। ऐसी सूरत हाल के 22 सऊदी अरब ने 2 माह कबल मुसलमानों से हज की तैयारियां मौखर करने की दरख्वास्त भी की थी। याद रहे कि कोरोना की वजह से हज 2020 पर हुनूस गैर यकीनी सूरत हाल है। जिले में कोरोना वबा के दौर में सहाफ़ी बरादरी की खिदमत मिसाली, लेकिन हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों को किया गया नज़रअंदाज। हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात ले। कांग्रेस कायद मोहम्मद ज़िया अहमद की जानिब से सहाफ़ियों को तहनीती तक़रीब का किया गया इनेकाद। कोरोना वबा के मद्देनजर नाफिज करदा लॉकडाउन में कई सरकारी व खानगी मुलाजमीन को छुट्टियां दी गई ताकि वो घर में महफूज रह सके, लेकिन इस दौरान एक खानगी महकमा ऐसा भी था जो कम मुआवजे के साथ 24 घंटे अवाम की खिदमत में लगा हुआ था और वो महकमा है सहाफ़त का। और इनकी इस बेलूस खिदमत के मद्देनजर आज कांग्रेस कायद ज़िया अहमद की जानिब से शहर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक सहाफ़ियों की खिदमत की सताइश करते हुए इनकी तहनीती तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रोशन टीवी नुमाइंदे मोहम्मद ज़ीशान रज़वी, मोहम्मद इमरान, नुमाइंदा मतीन, कबीर, लतीफ़, सोहेल व दीगर सहाफ़ियों को उनकी बेहतरीन खिदमत के मद्देनजर सताइश करते हुए शालपोशी व गुलपोशी की गई। इस लॉकडाउन में तिब्बी महकमा और पुलिस महकमा इन सब के अलावा एक बहुत बड़ा रोल रहा हमारी उर्दू मीडिया निज़ामाबाद की और इसके रिपोर्टर। ये लोग डोर टू डोर पहुँचे, गली गली पहुँचे, बहुत रमज़ान में रोज़े रहकर पहुँचे और धूपकाला में फुल धूप थी, उस धूप में भी डोर टू डोर पहुँच के ये लोग जो सो न्यूज़ कवरेज करे और इसका ही नतीजा है कि हर गरीब और मुस्तहिक़ तक खाना पहुँचा, राशन किट पहुँची और इनकी मेहनत का नतीजा है कि हर मुस्तहिक़ को जो है सो पेट भर खाना मिला और हर मुस्तहिक़ तक राशन किट। बहरहाल जो भी अपनी आवाम अपने तरफ से जो मदद की, इन सब में ज़्यादा अहम रोल हमारी निज़ामाबाद की मीडिया का रहा, जिसमें कुछ नाम है रोशनी टीवी। हायर एजुकेशन व फ़नी कोर्सेज के लिए मुनक़िद होने वाले तेलंगाना सतह इंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म दाखिल करने की 10 जून रही आखिरी तारीख में तौसी करने का कई तलबा तंजीमों ने मुतालबा किया। हर साल तालीमी साल के अख्तिताम पर नए कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुख्तलिफ ऑनलाइन टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया जाता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से तमाम सेट्स की तारीख काफ़ी तब्दीली आई, जिसकी वजह से तलबा काफ़ी मसले से दो चार है और आज 10 जून तकरीबन तमाम सेट्स के लिए फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख रही, जिनमें PE सेट, I सेट, PG सेट, EAM सेट, लॉ सेट, PGL सेट, ED सेट, जिससे कई तलबा बाखबर थे क्योंकि कई फनी कोर्सेज के तालीमी साल इम्तिहानात अभी अमल में नहीं आए, जिसकी वजह से कई तलबा इससे महरूम हो गए, जिसकी बिना पर कई तलबा तंजीमों ने हुकूमत से इन सेट्स की तारीख में इजाफा करने के लिए किया मुतालबा। तेलंगाना में कोरोना के 178 नए केस, 6 अमवात। तेलंगाना में कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। आज मंगल को एक दिन में कोरोना के जुमला 178 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये तमाम मुकामी मरीज है और कोई माइग्रेटिंग या बैरून मुल्क से आने वाला इसमें शामिल नहीं। इसी तरह अब तक जुमला 3472 मुकामी मरीज कोरोना से मुतासिर हुए हैं। अलावा 448 ऐसे मरीज है जिनमें माइग्रेटिंग और बैरून मुल्क से आने वाले शामिल है। रियासत में जुमला कोरोना मरीजों की तादाद 3920 हो गई है। आज कोरोना से 6 अमवात भी हुई है, जिसके नतीजे में अब तक मरने वालों की तादाद 148 हो गई है। अब तक जुमला 1742 मरीजों को इलाज और सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। मजीद 2030 मरीज जेर इलाज है। आज जो 178 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, इनमें 143 का ताल्लुक ग्रेट हैदराबाद के हुदूद से बताया गया है। इसके अलावा रंगारेड्डी जिले से 15 और मेडचल जिले से 10 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महबूब नगर, संगारेड्डी और मेदक से 2-2 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि जगतियाल, आसिफाबाद, सिलसिला और वरंगल रूरल से 1-1 केस की इत्तला मिली है। रियासती हुकूमत के सेहत बुलेटिन में कहा गया है कि हाइपरटेंशन, ज़ियाबतीस, अमराज क़ल्ब, गुर्दे के अमराज और दूसरे तनफीसी अमराज का शिकार अफराद ज्यादा एहतियात बरते। दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह बड़ा पहाड़ के दरवाजे फिर से खोले गए
अक़ीदतमंदों के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी, एओ वक्फ बोर्ड मोहम्मद साजिद ने दी हिदायत। कोरोना वबा के मद्देनजर एहतियाती तौर पर तमाम इबादत गाहों को आर्जी तौर पर आम अवाम के लिए बंद कर दिया गया था। इसके तहत सिर्फ जिला बल्कि रियासत के मशहूर मारूफ दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ दरगाह बड़ा पहाड़ को भी आम अवाम के लिए बंद कर दिया गया था। और अब 1.0 अनलॉक में मरकजी व रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक इबादत गाहों को आम अवाम के लिए कुशादगी अमल में लाई गई, जिसके मद्देनजर आज रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम, CEO हमीद की हिदायत पर जिले वक्फ AO मोहम्मद साजिद ने बड़ा पहाड़ दरगाह का दौरा करते हुए दरगाह को वापस पहले की तरह अवाम के लिए खोलने पर गुत्तेदारों को हिदायत दी कि वो दरगाह पर आने वाले अक़ीदतमंदों को मास्क और सैनिटाइजर की ताकीद करे और ना होने पर फराहम करे और दरगाह के इहाते को वक्तन फ़ौक्तन जरासीम कश अद्वियात से साफ करते रहे। इसी तरह इन्होंने दरगाह में हाजिरी देते हुए तमाम आलिम से कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुआ की। इस मौके पर इनके हमरा दरगाह कॉन्ट्रैक्टर्स रियाज खान, मीर इलियास अली व दीगर मौजूद थे। चेयरमैन साहब, वक्फ चेयरमैन सलीम साहब की हिदायत और CEO वक्फ बोर्ड हमीद साहब की हिदायत पे यहाँ पे जो नया और एक साल के लिए जो टेंडर का जो है सो नज़म आज से शुरू हुआ है और नए कंट्रैक्टर्स को जो है सो यहाँ पे वक्फ बोर्ड चेयरमैन और CEO साहब और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार साहब, एडिशनल कलेक्टर साहब और अपना हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ACP बोधन CI रुजूर और SHO इन सब की हिदायत पे एक्शन कंट्रैक्टर्स को सैनिटेशन को प्रोवाइड करने के लिए पाबंद किया गया है। वो लोग जो है सैनिटेशन का काम इंशाल्लाह कल से जो है यहाँ पे सैनिटेशन और मास्क और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए तमाम ज़ायरीन से दरख्वास्त है कि वो मास्क के साथ पेट्रोल पर 107 के बजाय 275% टैक्स। एक्साइज ड्यूटी में हालिया इजाफों के बाद पेट्रोल के हर लीटर पर कंज्यूमर्स को अब 275% टैक्स देना पड़ रहा है, जो मरकज और रियासतों के खजाने में जाता है। हालिया फरवरी तक ये टैक्स 107% था। असासी कीमत महज 18 रुपये है, जबकि टैक्स तकरीबन 50 रुपये और इस तरह पेट्रोल पंप पर फी लीटर कीमत 72 रुपये से ज्यादा होती है। डीजल पर सार्फिन असासी कीमत पर टैक्स में 255% अदा करते हैं। जायदाद टैक्स अदा न करने वालों पर जब्त वारंट जारी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जायदाद मालिकीन अभी राहत का इजहार कर रहे थे कि इन्हें जायदाद टैक्स अदा करने के लिए निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अहदेदारों की जानिब से जब्त वारंट जारी किया जा रहा है। शहर के तमाम डिवीजनों के हुदूद में 50,000 से ज्यादा जायदाद टैक्स बकाया अदा न करने वाले मालिकीन को जब्त वारंट नोटिस जारी की जा रहे हैं। इस सिलसिले में शहर के 14 बिल कलेक्टर्स को आला अहदेदारों की जानिब से वारंट नोटिस जारी करने के अहकाम दिए गए हैं। हर साल 31 मार्च से कबल जायदाद टैक्स बकाया की वसूली की जाती है। फिलवक़्त 1 करोड़ से ज्यादा टैक्स बकाया वसूल शुदनी है। 50,000 से ज्यादा टैक्स बकाया अदा न करने वाले मालिकीन को जब्त नोटिस जारी की जाएगी। 50,000 से कम टैक्स बकाया अदा करने वाले अफराद को राहत दी जा रही है। आइंदा 2 दिन में बिल कलेक्टर्स की जानिब से टैक्स बकाया की वसूली के लिए नोटिस जारी की जाएगी। आर्मर प्रेस क्लब की जानिब से कोरोना मरीज से फौत होने वाले सहाफ़ी के लिए तहनीती इजलास का इनेकाद। आर्मर प्रेस क्लब के ज़ेर एहतिमाम रिपोर्टर मनोज यादव का तहनीती इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर सहाफ़ियों ने 2 मिनट की खामोशी मनाई। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब शंकर ने मुखातिब करते हुए कहा कि सहाफ़ी मनोज ने कोरोना वायरस की इस वबा में अपनी खिदमात अंजाम देते हुए फौत हो गए और इनकी खिदमात का जिक्र किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतवफ़ी सहाफ़ी मनोज के अफराद ख़ानदान मुकम्मल मदद करे और इन्हें फौरी तौर पर 5 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान करे। इसके अलावा लॉकडाउन और दीगर हालात में सहाफ़ियों की खिदमात को देखते हुए हुकूमत को चाहिए कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम सहाफ़ियों को हुकूमत रकमी इमदाद दे और 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस का ऐलान करे। इस मौके पर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी डी श्रीनिवास, एडवर्टाइजर सैयद जफर अली, विजय प्रताप, सुरेश सागर के अलावा दीगर जिम्मेदारान मोहम्मद सैफ अली, मोहम्मद हम अली, श्रीनिवास, संदीप, राजेंद्र प्रसाद और दीगर मौजूद थे। आखिर में सहाफ़ियों ने आरडीओ दफ्तर पहुंचकर अहदेदार IO को तहरीरी याददाश्त पेश की। सदर प्रेस क्लब शंकर इस प्रोग्राम में शिरकत पर इजहार तशक्कुर किया। मनोज यादव
కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి. కరోనా వ్యాధితో బాధపడుతూ ఆయన మృతి చెందడం జరిగింది. విధి నిర్వహణలో ఆయన మృతి చెందడంతో కుటుంబం చిన్నాభిన్నమైంది కనుక ప్రభుత్వము ఆదుకొని ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకొని ఆర్థిక సాయం అందించాలి. मदन मोहन ट्रस्ट की जानिब से कोरोना वबा से अवाम को महफूज रखने के लिए अद्वियात के छिड़काव जारी। जिले कामरेड्डी मदनूर मंडल के देहातों में मदन मोहन ट्रस्ट के जरिए से कोरोना महामारी के लिए दवा का छिड़काव कांग्रेस के जहीराबाद के पार्लियामेंट उम्मीदवार मदन मोहन ने लॉकडाउन में कई गरीब गुरबा को राशन किट्स फराहम की। अवाम के साथ अच्छे बुरे काम में शरीक रहते हैं। देहात के लोग मंडलों के लोग मदन मोहन के लिए दुआएं किए हैं। मोगा देहात में 2 घर आग से जल के राख हो गए। मालूम होते ही मदन मोहन ने कुछ नकद रकम अदा किया है। मदन मोहन ने कहा कि हुकूमत के एमएलए और एमपी पूछकर ना देखा गया। उनको चाहिए कि अवाम का पुरसान हाल कोई नहीं, लिहाजा हुकूमत से गुजारिश करे कि दुकानात वालों को भरपूर मदद दी जाए। इस प्रोग्राम में सुल्तान मैनार्टी तेलंगाना वाइस प्रेसिडेंट व दीगर ने शिरकत की। విలేజ్ లో ఈరోజు మదన్ మోహన్ ట్రస్ట్ ద్వారా పిచికారీ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ లిక్విడ్ అమెరికా కంపెనీతో ఒప్పందం పెట్టుకొని హైదరాబాద్లో ఈ లిక్విడ్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి మండల్లో ప్రతి పల్లెల్లో చేయడం జరుగుతుంది. ఆయన సొంత డబ్బులతో ఆయన ఈ పిచికారీ చేయడం జరుగుతుంది. आर्मूर को तरक्की देने के लिए आर्मूर म्यूनसिपल काउंसिल का बजट इजलास का इनेकाद। कोरोना वबा व मौसमी अमराज से अवाम को बचाने के लिए सफाई को दी जाएगी तरजीह। चेयरमैन पंडित विनीता पवन व नायब चेयरमैन शेख मनु। आर्मूर म्यूनसिपल काउंसिल बजट का अहम इजलास म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन की निगरानी में अमल में आया। इस इजलास में म्यूनसिपल नायब चेयरपर्सन शेख मनु के अलावा मेहमान खुसूसी की हैसियत से एडिशनल कलेक्टर लता मैडम ने शिरकत की। इस इजलास के बाद एडिशनल कलेक्टर लता ने बताया कि आज आर्मूर के म्यूनसिपल काउंसिल के बजट का इजलास अमल में लाया गया। इस इजलास में बजट के मुतालिक लायक अमल तरगीब दिया गया। इन्होंने आगे बताते हुए कहा कि हुकूमत रियासत तेलंगाना कोविड-19 कोरोना वायरस की वबा के रोकथाम के लिए साफ सफाई को निहायत अहमियत दे रहे हैं। गंदगी की निकासी, डंपिंग यार्ड के लिए रकमी मंजूरी, मोहल्ला जात को सैनिटाइजर करना, पौधों को लगाना, इसकी निगहदाश्त करना। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत के अहकामात, रियासती वजीर KTR के अहकामात और रुकन असम्बली जीवन रेड्डी की हिदायत पर शहरी तरक्की प्रोग्राम पटना प्रगति के तहत आर्मूर के तमाम 36 वार्डों में साफ सफाई के बेहतरीन इकदाम किए गए। गंदे पानी की निकासी, खुली जगह और झाड़ियों की सफाई और दीगर अहम काम अमल में लाए गए। इसी तरह 2019 में बजट तखमीना 2,36,00,000 और 2020-21 में 9,32,00,000 रुपये और प्लान नॉन प्लान के तहत 3,93,00,000 रुपये के अलावा जुमला 4,86,00,000 रुपये बजट का तखमीना लगाया गया। आगे बताते हुए कहा कि आर्मूर में रुकन असम्बली व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की निगरानी में बेहतरीन तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं और इनकी निगरानी में काउंसलर्स और अवाम के ताउन से आर्मूर को बेहतरीन तरक्की दी जाएगी। इस मौके पर नायब चेयरमैन शेख मुनु ने भी मुखातिब करते हुए कहा कि आर्मूर के तमाम वार्ड्स के मसाइल को हल किया जाएगा। कब्रिस्तान, पार्क और दूसरे तरक्याती कामों के लिए हुकूमत और रुकन असम्बली जीवन रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए आर्मूर म्यूनसिपल को तरक्की दी जाएगी। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर शैलजा और दीगर ओहदेदारों के अलावा काउंसलर्स अब्दुल रहमान, अर्शिया बेगम, जहीर अली, नाज़नीन सुल्ताना, सैयद अतीक, सैयद फयाज, मोहम्मद इम्तियाज और दीगर मौजूद थे। जो भी फंड हमारे जीवनाना जो फंड भिजा रहे, केशर साहब भिजा रहे हमारे जो भी है उनका शुक्र अदा करेंगे। आज तक अभी आए तो जैसा जैसा फंड आएंगे वैसे कामा करते रहेंगे हम। ये नहीं कि कामा नहीं रुकेंगे। जो भी फंड आएगा फंड करा के हर आदमी के गलिया में होंदो, कब्रस्ताना का होंदो, मंदिरा का होंदो और गलिया का होंदो। AIMIM यूथ बॉडी निजामाबाद की जानिब से लॉकडाउन के दौरान में बेलूस अवामी खिदमात करने वाले कायदीन के जज्बे की कदर करते हुए दी गई तहनीत। कोरोना वबा से ज्यादा वो गरीब अवाम के लिए लॉकडाउन काफी नुकसानदाह साबित हुआ है। इसी दौरान कई अवामी नुमाइंदे व सियासी कायदीन ने बेबाक अंदाज में अवाम की मदद की, चाहे वो रकम से हो या फिर वक्त व सलाहियत से। और ऐसे कायदीन की हिम्मत अफजाई के लिए नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन की जानिब से तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाते हुए इनकी खिदमात की सताइश की गई। और इन नौजवानों की जानिब से शहर के डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर मजलिस मोहम्मद फहीम, कॉर्पोरेटर
हारून खान नसीर की फर्दन तहनीत करते हुए इनकी हिम्मत व जज्बे की सताइश की गई। इस मौके पर AIMIM यूथ बॉडी प्रेसिडेंट सैयद जक, अजमत खान, सुमेर अरमान, मजलिस हरकयाती नौजवान, अरफा बहारिश व दीगर मौजूद थे। फ्रूट मार्केट की मुंतकिली के लिए निजामाबाद BJP MP अरविंद की कोशिश जारी। कमिश्नर बल्दिया व कारपोरेटर्स की हमरा DS मार्केट का किया मुआयना। तेलंगाना ब्यूरो चीफ अहमद अली खान निजामाबाद के अवाम की सहूलतों के लिए मौजूदा बोधन रोड पर वाक़ फ्रूट मार्केट को कंटेश्वर या कदीम वीकली मार्केट में कायम करने का सिलसिले में निजामाबाद MP मिस्टर D अरविंद ने कमिश्नर बल्दिया जितेश पाटिल वो BJP कारपोरेटर्स वो BJP कायदीन के हमरा DS मार्केट कदीम जुमेरात बाजार का मुआयना किया और कहा कि गैर इस्तेमाल DS मार्केट को फ्रूट मार्केट के क़याम के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अलावा कंटेश्वर या विनायक नगर में फ्रूट मार्केट के क़याम के सिलसिले में अहदेदारों के हमरा जायजा लिया। इस मौके पर BJP बल्दी फ्लोर लीडर श्रावंती रेड्डी, कारपोरेटर्स मलेश यादव व दीगर कायदीन भी मौजूद थे। दशहरे से कबल रियासत में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात को अवाम के लिए तैयार करना रियासती वज़ीर आला KCR साहब का मकसद। इस मकसद को तकमील तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह। रियासती वज़ीर RNB वेमला प्रशांत रेड्डी। लॉकडाउन की वजह से रियासत में कई तामीरी काम बंद हो चुके हैं और उनको दोबारा शुरू करने के मकसद से आज रियासती वज़ीर RNB ने हैदराबाद दफ्तर पर अहदेदारों के साथ एक इजलास अमल में लाते हुए कहा कि तमाम तातुल के शिकार तामीरी कामों को जल्द अज जल्द खत्म किया जाए और रियासती वज़ीर आला KCR की हिदायत के मुताबिक दशहरा से कबल रियासत में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात को तैयार किया जाए और रियासत के हर गांव व जिले में सड़कों की तामीर जंगी खुतूत पर अमल में लाई जाए। इस मौके पर ANL व जिले RNB अहदेदार मौजूद थे। जिले में एग्रीकल्चर गोदाम के क़याम के मकसद से जिले कलेक्टर ने किया गोंदाराम गाँव का दौरा। रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक रियासत में किसानों की फलाह बहबूद के लिए हर असम्बली हल्के में एक एग्रीकल्चर गोदाम के क़याम किया जाए और इसी मकसद के तहत आज जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने निजामाबाद के इलाके गुंडाराम में मौजूद सरकारी अराजी का जायजा लिया जो कुल 9 एकड़ 16 कुंटे है और इसकी तफसीलात हुकूमत को रवाना कर दी। इस मौके पर इनके हमरा RDO वेंकटेश वर्लू, रूरल MRO प्रशांत, शहरी MRO हरी व दीगर मौजूद थे। మొత్తం 81 ఎకర్స్ ఉన్నాయి కానీ అన్ని యాక్చువల్గా మొత్తం నిజామాబాద్ సౌత్లో పెద్ద ఏరియా ఉంది వినాకరం వాళ్ళు ఫాస్ట్గా ఏం లేకుండా అక్కడ దాకా పోయింది సార్ అది అదే వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి ముందే దిమ్మల్ని బయటేస్తుంది ఎవరు చెప్పకుండా కింద వేరేదో అక్కడేదో ఆ చెరువు నుంచి కింద వాటర్ పోవడానికి వేరు తగ్గించడానికి ఆ విలేజ్ వాళ్ళకి इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। रियासत पर टिड्डों के झुंड के हमले का इम्कान, तमाम जिले कलेक्टर्स को रियासती वज़ीर आला KCR ने की हिदायत जारी। अवाम की सहूलियात के लिए रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम ने किया हिंदुस्तान पेट्रोल पंप का इफ्तिताह। दशहरे से कबल रियासत में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात को अवाम के लिए तैयार करना रियासती वज़ीर आला KCR साहब का मकसद। इस मकसद की तकमील हमारी अव्वलीन तरजीह। रियासती वज़ीर RNB वेमला प्रशांत रेड्डी। दरगाह बड़ा पहाड़ को फिर से खोला गया अवाम के लिए। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी। कोरोना वबा से आलम इंसानियत की हिफाजत के लिए की वक्फ AO साजिद ने दुआ। फ्रूट मार्केट की मुंतकिली के लिए निजामाबाद BJP MP अरविंद की कोशिश जारी। कमिश्नर बल्दिया व कारपोरेटर्स के हमरा DS मार्केट का किया मुआयना। सातवें रोज भी जारी रहा वेलपुर में मुसलमानों का समाजी बाइकाट। वक्फ बोर्ड मुस्लिम कायदीन की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।